विधायक एवं देवघर विधानसभा के विकास पुरुष कहे जाने वाले नारायण दास जी हैं। इनसे जानेंगे कि कल जो राज्यसभा का चुनाव हुआ, जादुई आंकड़े 31 तक कैसे पहुंच गई और दीपक प्रकाश जी को पहली बार राज्यसभा चुने जाने पर इनका क्या प्रतिक्रिया। देखिए 31 कैसे पहुंचे सर, कैसे ये। देखिए जीत तो पक्की थी। इस चुनाव में 2 ही कैंडिडेट को उतरना था, लेकिन कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो लगभग हिंदुस्तान से उनको जनता ने नकार दिया है। अब झारखंड में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले थी, अभी विपक्ष में है, और यूपीए की सरकार बनी है, तो यूपीए अपना अपना दोनों कैंडिडेट देना ये राजनीति के किस मापदंड को तय करता है, ये समझ से परे है। जहां भारतीय जनता पार्टी को 31 वोट मिला, हम लोग तो 30 के प्रति आशान्वित थे कि हम लोग को 30 वोट मिलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रति अगर यूपीए के लोगों ने भी समर्थन दिया है, तो ये इस बात का सूचक है कि अब झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार बनाएगी, क्योंकि विकास कहीं दिख नहीं रहा है, चीज़ें कहीं हो नहीं रही है, जनहित का मुद्दा गायब है। और ये सरकार सिर्फ दिखावे के लिए राजनीति कर रही है। इनको खुद पता नहीं था कि 2019 के चुनाव में इतना बड़ा मैंडेज मिलेगा। और जहाँ तक राज्यसभा का चुनाव है, दीपक प्रकाश जी भारतीय जनता पार्टी के वैसे कार्यकर्ता थे जिन्होंने दरी बिछाने का काम किया था, बैनर पोस्टर लगाने का काम किया था, और हमेशा पार्टी के लिए वो लगे रहते थे। इसी सोच के साथ शीर्ष नेताओं ने केंद्र के उनको प्रदेश अध्यक्ष की बागडोर भी सौंपी, राज्यसभा का टिकट भी दिया, और बुलंद हौसले के साथ 31 वोट लाके उन्होंने दिखा दिया, भारतीय जनता पार्टी ने दिखा दिया कि झारखंड की पहचान जो है वो भारतीय जनता पार्टी से है। और ये राज्यसभा का चुनाव छोटा चुनाव नहीं था, बल्कि झारखंड में जो सरकार अभी वर्तमान में है उसका जाना तय है। इसके बाद कोरोना में आपने देवघर विधानसभा में एक अभूतपूर्व कार्य किया। इस अभूतपूर्व कार्य में 5 ऐसी क्या उपलब्धि रही है। देखिए, जब अभी मैं दीपक प्रकाश की बात कर रहा था कि एक कार्यकर्ता को राज्यसभा भेजा गया, और आप सभी जानते हैं, पूरा झारखंड जानता है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता जानते हैं कि मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ जिसे अंत्योदय परिवार कहा जाता था। और जब 2014 में पार्टी ने मुझे टिकट दिया और जिस दिन टिकट की घोषणा हुई, उस दिन मेरे पास 100 रुपया नहीं था मिठाई खिलाने के लिए। तो आम लोगों के दर्द को मैं जानता हूँ। मेरे जैसा आदमी रोड में मिट्टी काटने का काम किया है, सूरत ऐसे शहर में वॉचमैनी किए हैं, दिल्ली ऐसे जगह पर चौकीदारी किए हैं, और दिल्ली में ही किसी दुकान में लेबर का काम किए हैं। वक्त पड़ा है तो ठेला भी ठेले हैं। तो कोरोना वैश्विक महामारी में जब हमारे जैसे लोगों को दूसरी बार जनप्रतिनिधि बनने का मौका मिला और देवघर के लोगों का अपार प्यार मिला, तो इस दुख की घड़ी में मुझे खड़ा होना था। आपको भी पता है कि 2019 का चुनाव हुआ, विधानसभा का सत्र भी पूरा नहीं चल सका और कोरोना आ गया। और देवघर एक ऐसी नगरी है जो बाबा बैद्यनाथ के मंदिर पर ही वहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है, चाहे वो चूड़ी वाला हो, चाहे वो मनिहारी बेचने वाला हो, चाहे वो बद्धी बेचने वाला हो, चाहे वो प्रसाद बेचने वाला हो। अनेक प्रकार के जो कारोबारी हैं वो बाबा मंदिर पर ही निर्भर है। तो सबकी दुकानें लॉकडाउन में बंद हो गई, सबके सामने भूख की स्थिति थी। लगभग मैंने सारे समाज के लोगों को खाद्यान्न पहुंचाने का काम किया।
जहाँ से जो भी फीडबैक आया, कभी आप देखे नहीं होंगे सोशल मीडिया पर कि कोई अगर बोला नारायण दास से कि हमको यहाँ खाद्यान्न चाहिए, दूसरे दिन ही पहुँच जाता था और हम कहते थे कि वो सूची बना के भेजिए। तो इस वक्त में मैं लोगों के साथ खड़ा रहा, लोगों की शुभकामनाएं मेरे प्रति हैं और मैं चाहता हूँ कि देवघर के लोग, पूरे झारखंड के लोग, वैश्विक महामारी से पूरे देश के लोग को निजात मिले। और जब भी जैसा अवसर मिलेगा आम लोगों के लिए, और सिर्फ खाद्यान्न की बात ही नहीं, जो प्रवासी मजदूर थे उनको 25 लाख हम लोगों ने भेजा, वो अपना विधायक फंड था, प्रत्येक प्रवासी मजदूर को 2-2 हज़ार रुपया भेजा गया। आपके विधानसभा और इसके अलावे खुद मैंने अपने व्यक्तिगत फंड से हर एक जगह जहाँ से भी सूचना आई मैंने राहत पहुँचाने का काम किया है। लगभग 1250 लोगों को 2000 हाँ करके हमने दिया। इसके बाद व्यक्तिगत अलग दिया और जीवन रक्षक दवाई भी अभी भी देखिए मेरे पास है। कल मैंने बात किया है, मैं गया था यहाँ सुनील मेडिकल हॉल अल्मोड़ा चौक, वहाँ दवा नहीं मिली तो कहा कि इन पास में ही ये दवा मिलेगी, तो अभी मैं आदमी को भेजूँगा वहाँ दवा लाने के लिए। तो जनता ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है और हर एक जनप्रतिनिधि का काम होता है कि जनता के सुख दुख में अपने आप को खड़ा रखने का। मैं एक छोटे से परिवार से हूँ, गांव देखा है, गरीबी देखा है और मैं यहाँ हूँ। मुझे सूचना मिली परसों, मेरी पत्नी जो अंधरी गादर पंचायत की प्रथम मुखिया थी, उन्होंने 150 पैकेट मध्यम वर्गीय लोगों के लिए भेजा। कल के विषय में जानकारी है कि 100 पैकेट भेजा। मैं राज्यसभा के चुनाव में रांची में हूँ, लेकिन ये सेवा का भाव, समाज सेवा का कार्य चल रहा मेरे घर के द्वारा, मेरी पत्नी के द्वारा, मेरे बच्चों के द्वारा चल रहा है और इसमें भारतीय जनता पार्टी देवघर के सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। और अभी देवघर में कुछ लोगों को देखने के बाद, कुछ कार्यकर्ताओं को देखने के बाद लोगों में ये उत्साह जगता है और देखने के साथ ही कहा जाता है कि चावल बांटने के लिए आए हैं क्या। तो इस परंपरा को हम लोग अभी तक हो रहे हैं। अब बाबा वैद्यनाथ से यही कामना है कि जल्दी स्थिति नियंत्रण में हो, आम लोगों को रोजगार मिले, यहाँ की सरकार जो बनी है वो भी रोजगार का अवसर दे और लोग जो पलायन दूसरे देश, दूसरे राज्य में करते हैं, इस कोरोना में एक चीज़ तो दुखदाई रहा प्रवासी मजदूरों का, कोई साइकिल से, कोई पैदल, कोई अपने साधन से, किसी के पाँव में छाला पड़ जाना, किसी का चलना नहीं, कितने लोगों की मौत हुई, ये दुखदाई है। सरकार को चिंतित होनी चाहिए, चिंता भी करनी चाहिए कि झारखंड समृद्ध प्रदेश है, यहाँ माइंस है, मिनरल है और लगभग 40% पूरे देश का यहाँ हर चीज़ है, इसलिए यहाँ रोजगार का अवसर। अब हम जसीडीह की बात करते हैं, औद्योगिक क्षेत्र है, टाटा, बिरला, हथुआ, निरंजन, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियाँ वहाँ थी, उनका पलायन हो गया। अब झारखंड में रोजगार कैसे डेवलप हो, इनकी चिंता सरकार को करनी चाहिए और हम सभी सरकार के साथ हैं। एक और सर, एक महत्वपूर्ण सरकार ने निर्णय लिया कि बाबा हम इस बार मेला का आयोजन नहीं किया जाएगा। इससे कुछ लोगों में रोष या ऐसा हो कि वहाँ के जो बिजनेसमैन हैं उनको बहुत सारे नुकसान होने की संभावना है। इस तरह की बात आप लोग करें कि कुछ उसमें सोशल डिस्टेंस को देखते हुए वहाँ पर परमिशन मिल जाए लोगों को। मैंने सीएम साहब को पत्र भी लिखा था और 2015 से मेला प्राधिकार का गठन हुआ है, जिसके चेयरपर्सन माननीय मुख्यमंत्री होते हैं और हम सभी उनके पदेन सदस्य हैं, सांसद, विधायक, पंडा धर्मस्वी सभा के अध्यक्ष। मैंने उनको पत्र भी लिखा है कि आप श्राइन बोर्ड की बैठक कीजिए, पुरोहित समाज से भी निर्णय लीजिए, उनका भी सुझाव लीजिए और प्रशासनिक अधिकारी जिनके देख रेख में होता है, डीसी का क्या मंतव्य है, पुरोहित समाज का क्या कहना है, इसके बाद पंडा धर्मस्वी का क्या कहना है, सरदार पंडा जी का क्या कहना है, हम जैसे प्रतिनिधि
का क्या कहना है। एक विचार अगर आम सहमति बनती है तो निश्चित रूप से मंदिर खुले, लेकिन जहाँ तक वैश्विक महामारी की बात है, राज्य सरकार को भी चिंता है कि ये बीमारी बढ़े नहीं। वहाँ के स्थानीय लोग भी पत्राचार कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि एक बार श्राइन बोर्ड की बैठक हो जाए और उसमें सभी प्रकार के लोग कमेटी के मेंबर हैं, एक सुझाव आता है तो उस पर चिंता करनी चाहिए और कैसे लोग सुरक्षित रहे, पूजा करें। अब सावन आने वाला है, श्रावणी मेला नहीं लगेगा, लेकिन एक अर्घा सिस्टम है और बाहर से लोग आएंगे ही। हिंदुस्तान है, धार्मिक देश है, बाबा के प्रति लोगों की आस्था है, कामना लिंग है, मन्नतें पूरी होती हैं और मेरा मानना है कि जो भी होता है बाबा ही करते हैं। अब बाबा की कब इच्छा होती है कि लोग उनके दर्शन को आए, ये हम बाबा के ऊपर छोड़ते हैं। सब कुछ भगवान के। भगवान है तभी हम लोग हैं, हम क्या कर पाएंगे। भगवान ही सबको सद्बुद्धि देता है और आम लोग कहते हैं कि देवघर का शहर जो है भगवान भोले शंकर के त्रिशूल पर है। इसलिए वो जब भी चाहेंगे, हम जैसे जनप्रतिनिधि, यहाँ के श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष, निर्णय तो श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष को लेना है, हम लोग उनको सुझाव दे सकते हैं। वक्त आएगा तो लोगों से आम सहमति लेके सुझाव देंगे। तमाम कोरोना दीपक प्रकाश जी को बधाई एवं देवघर के श्रावणी मेले से लेकर तमाम बातों से जुड़ने के लिए धन्यवाद।